अब बताइएगा कि अगर तो फोर्स लैंडिंग की जाती है तो नीचे सैलाब की सूरत हाल है, पानी में भी फोर्स लैंडिंग हो सकती है, कोई मसला नहीं होता? देखिए, वो लैंडिंग पायलट के इख्तियार में नहीं होगा, उसको जहाँ टेरेन मिलेगा, बाद में जहाज टाइम नहीं देता और जो भी टेरेन होती है पायलट उसी पे कोशिश करता है। तो अल्लाह करे चीजें जो हैं वो बेहतर हों और कोई अच्छी खबर आ जाए। इस वक्त नईम लोधी साहब भी हमारे साथ है। नईम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये अभी हादसा तो ये पेश आया है, हम सभी दुआ गो हैं कि अल्लाह करे कि हमारे तमाम फौजी अफसरान महफूज हों। आप किस तरह देख रहे हैं इस इलाके को और इस वाक़े के हवाले से? आपको क्या समझ आ रहा है, क्या हुआ होगा? जी, अभी तक तो कोई टेक्निकल फॉल्ट ही नजर आता है। बहरहाल जब मुकम्मल तौर पर तहकीकात होंगी तो पता चलेगा। हेलीकॉप्टर को इतना सेफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। इस सूरत हाल में हम देख रहे हैं कि 6:50 पर इस ऑपरेशन का आगाज़ किया गया, जिसमें अभी उनकी तलाश का जो काम है वो जारी है। इतनी आबादी नहीं है इस इलाके में, फिर सैलाब की भी सूरत हाल है, तो आपको क्या समझ आ रही है? अब तकरीबन 11:30 बजने वाले हैं, तो ये ऑपरेशन मेरा ख्याल है ताहाल जारी है। तो आपको लगता है इतना टाइम जो लग रहा है वो क्यों लग रहा होगा? पाकिस्तानी आर्मी बिल्कुल चुप है, कुछ नहीं बोल रही। हेलीकॉप्टर आर्मी कोर का था और इस हेलीकॉप्टर में वो ट्रांसपोर्टेशन क्वेटा टू कराची जो हो रही थी, ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत सीनियर ऑफिशियल विजिट था क्वेटा की ओर, जहां पर गड़बड़ हो रही थी और ये लोग कोशिश कर रहे थे कि वहां पर जायजा लिया जाए और ऑफिशियल्स वापस आ रहे थे। ये खबर अब तक। हाँ, पाकिस्तानी आर्मी चुप क्यों है, इस पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं। ट्विटर भरा पड़ा है, ट्विटर पे लोग बोल रहे हैं कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने मार गिराया है। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि क्रैश हो गया, सारे लोग अंदर मारे जा चुके हैं। जहां तक खबर ये है कि उसके क्रैश होने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि 5 घंटे में कहीं ना कहीं किसी न किसी ने मोबाइल से कांटेक्ट किया होता, कहीं ना कहीं किसी और से तरीके से कांटेक्ट किया गया होता, वहां की पुलिस को कांटेक्ट किया होता, आर्मी के ऑफिसर्स थे अंदर, बंदूकें उनके पास होती हैं तो वो सेफ्टी के साथ कहीं नियरेस्ट पुलिस चौकी पहुंचे होते। सारी बातें एक तरफ, 5 घंटे में अगर हेलीकॉप्टर नहीं मिल रहा है तो मैटर सीरियस है, और जो हमें पता लग रहा है उस हिसाब से उसके अंदर के सारे लोग मारे जा चुके हैं। क्योंकि अंधेरा है और जैसे आपने कहा आबादी नहीं है, नजदीक कोई पुलिस पोस्ट ऐसी नहीं है जहाँ से लोग फौरन पहुंच सकें, जो कि दस्ते निकल गए हैं फौज के उनकी तलाश में। आमतौर पर जब इस तरह जाया जाता है किसी ऑपरेशन पर या फिर फजाई मुआयने के लिए, तो पहले सारी सूरत हाल देखी जाती है कि मौसम कैसा है, और जिस हेलीकॉप्टर में आप जा रहे हैं ऑब्वियसली उसके टेक्निकल फॉल्ट्स या फिर उसकी मेंटेनेंस का खास ख्याल रखा जाता है। तो मुमकिन तौर पर ये किस तरह का फॉल्ट होता है जो कि अचानक भी निकल सकता है? सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पर्पस क्या था इस विजिट का। इस वक्त आपको पता है कि किस तरह से पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में सैलाब की सी सूरत हाल है, और इस सैलाब ने बहुत से लोगों की जिंदगियां उजाड़ के रख दी हैं। इस सब में पाकिस्तान की अफवाज का तारीख के चंद बड़े ऑपरेशंस में से एक ऑपरेशन जारी है। बलूचिस्तान की आवाम को जिस तरह से जो सेटअप है वहां पर, हुकूमतें हैं, इससे पहले भी यही रहा, उन्हें बेयारो मददगार छोड़ा गया। तो इस सब के अंदर पाकिस्तान आर्मी ने स्टेप इन किया, हमारे जवानों ने, हमारे नाम के पाकिस्तान आर्मी का एविएशन यूरोकॉप्टर है। ये हेलीकॉप्टर है एक, जिसका मॉडल नंबर भी मैं आपको बता देता हूं। इसका मॉडल नंबर है AS350, और बेसिकली ये हेलीकॉप्टर फ्लड रिलीफ ऑपरेशन पर था लसबेला बलूचिस्तान में। क्वेटा के ही थे और क्वेटा में कोर कमांडर क्वेटा थे, और इनका ये पाकिस्तानी आर्मी के हैं, और इनका ये भी सब जानते हैं कि इनका कितना बड़ा रोल है वहां बलूचिस्तान को कंट्रोल करने में। लेफ्टिनेंट जनरल बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान के लोग पसंद नहीं करते। एक पहले ही एक कर्नल को मार दिया गया था, और इस प्लेन को मार के गिराया गया है कि नहीं, अभी तक खबर नहीं है कि बलूचिस्तान में ही क्यों गायब हुआ। इससे पहले भी हमने देखा है बलूचिस्तान में जो मिलिट्री आतंकी हमला हुआ था, उस टाइम पे भी बलूची जो फ्रीडम फाइटर्स बोलूंगा मैं उन्हें, उन्होंने एक प्लेन मार गिराया था, एक हेलीकॉप्टर मार गिराया था। ये वाला मार के गिराया गया कि नहीं, नहीं पता है, अभी किसी को नहीं पता है। ये मूवमेंट्स बहुत सीक्रेट होती, और इतनी सीक्रेट मूवमेंट पे भी अगर उन्होंने पता लगा लिया, बड़ी बात है, बहुत बड़ा जा रहा है कि
इस हवाले से बहुत बड़ा एक ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन और दीगर चीज़ें भी की जा रही हैं, लेकिन गालिब इम्कान अल्लाह ताला से ये दुआ है कि सबकी हिफाजत फरमाए। ज़ाहिरी बात है कि मौजज़ात जो हैं वो अल्लाह ताला की ज़ात से हम एक्सपेक्ट भी करते हैं। पूरी कौम सरबसजूद है अपने फ़ौजी जवानों अफसरान के लिए, और एक रिलीफ ऑपरेशन चल रहा था और एक बड़े काबिल तरीन लेफ्टिनेंट जनरल, ये मैं आपको बता सकता हूँ, वन ऑफ द फाइनेस्ट, क्योंकि देखें बलूचिस्तान का पूरी कमांड संभालना कोई आसान काम नहीं है, कि सर्वाइवर्स के हवाले से, यानी कि जो बच जाने वाले हैं उनके हवाले से कोई ज़्यादा इंफॉर्मेशन इस वक्त अवेलेबल नहीं है। और अभी तक की डिटेल्स के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि कोशिशें की जा रही हैं और कंफर्मेशन जो है वो इस वक्त बड़ी ज़रूरी है। रूमर्स जो हैं उनके ऊपर कान ना धरे जाएं, दुआओं की पूरी कौम से अपील ज़रूर है। जिस तरह से जिस इलाके में ये हेलीकॉप्टर जो है वो लापता हुआ है, उसके हवाले से यही अभी तक की इतलात मिल रही हैं कि यहाँ पर पहाड़ भी हैं और मैदानी इलाका भी है। चूंकि जब आखिरी दफ़ा इस इलाके में हेलीकॉप्टर का राब्ता जो है वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल से हुआ था, तो यकीनन ये मैदानी इलाका होगा, क्योंकि वहाँ पर सिग्नल्स मिलने में और जो सैटेलाइट का सिलसिला है वो अच्छा होने की वजह से राब्ता हो सका होगा। लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर मजीद आगे गया होगा तो वहाँ पर जो है कुछ दुश्वारियों का